सबसे पहले रिकॉग्नाइज का मतलब है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका एक ढांचा तैयार कीजिए, एक रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं और उस घर के अंदर आप अलमारी के अंदर कहाँ क्या रखा हुआ है ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद वहीं बैठे हुए जब बेड पे आप टीवी देख रहे होते हैं उसी समय आप रसोई में क्या रखा हुआ है उसमें भी आपको ध्यान रहता है कि कहाँ चाय का डब्बा है, कहाँ चीनी का डब्बा है, कहाँ अदरक पड़ी हुई है, सब कुछ मालूम है आपको। वहाँ बैठे बैठे सब कुछ मालूम है। क्यों भाई? क्योंकि आपके माइंड में क्या बना हुआ उसका स्ट्रक्चर तैयार है। बस ऐसा ही स्ट्रक्चर जब आप अपनी अध्ययन विषय का बनाना शुरू कर दोगे उसके बाद में आपका निश्चित रूप से विषय वस्तु एकदम मजबूती के साथ आपके पकड़ में रहेगी। दूसरी बात, रिकॉग्नाइज समझ में आया? यानी कि स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, प्रत्येक लेसन को एक कमरा बना दीजिए और उसके अंदर सारी सामग्री को रख दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक एक पैराग्राफ में जो बनने वाले क्वेश्चन हैं कि एक पैराग्राफ है उसमें क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो निकालना अगर आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए वहां पर आप पक्का सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन आप अगर ये देखें कि मैं इसकी रीडिंग मार दूं और फिर मेरे याद हो जाए, संभव नहीं है। आप पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालिए कि क्या क्या बन सकता है और फिर उसको ध्यान में स्ट्रक्चर बनाइए उसका और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरी चीज, फिर बात आती है रिकॉल। अब जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ पढ़ लिया उसको रिकॉल करना होता है। जैसे कि आपको ये मालूम है कि मेरे रूम में ये चीज़ें यहाँ यहाँ रखी हुई हैं। अब उन रखी हुई चीज़ों के बारे में अगर आप 2 वर्ष बाद में संभालते हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाए। अगर आप साल भर बाद में संभालते हैं तो भी निकल जाए। लेकिन अगर आप तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार उसे संभालते हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते में ये चीज़ वहाँ देखी थी, निश्चित रूप से वहाँ पड़ी होगी, या 2 दिन पहले मैंने वहाँ देखी थी, निश्चित रूप से वहाँ पड़ी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है? रिकॉल का। यानी आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो रूम तैयार किया है, उसको बार बार संभालते रहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार संडे वाले दिन भी अगर ये तय कर लेते हैं कि जो 7 दिन मैंने पढ़ा है उसे मुझे रिकॉल करना है तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपके माइंड में बार बार स्थायी होती चली जाएगी। तीसरी चीज, टेस्ट। अब हो सकता है कि फिर भी भूल जाएं तो अपने आप को चेक कीजिए। मैंने कहा ना संडे को चेक कीजिए, तो कैसे चेक करेंगे? टेस्ट के माध्यम से। और साथ ही हमारा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये क्या जरूरी हो गया? टेस्ट जरूरी हो गया। मतलब आपको टेस्ट देना ही होगा अगर आपको अपनी तैयारी को परखना है और आगे बढ़ना है मजबूती के साथ, क्योंकि कमियां ढूंढने के लिए टेस्ट जरूरी है। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप कमी नहीं ढूंढ सकते। आगे चलते हैं हम एनालिसिस। अब ढूंढिए आप क्या कमी रही और क्या अच्छा रहा। अगर आपको जो बढ़िया याद है उसे एक मजबूत पॉइंट के रूप में मानते हुए आप अलग पन्ने पर रखिए और जो कमियां हैं उसे अलग पन्ने पर लिखिए और जो कमियां हैं उन्हें बार बार याद कीजिए, क्योंकि कमी याद होगी तो उन्हें दूर करने के लिए प्रयास भी करेंगे। इसलिए इस बात को माइंड में फिक्स कीजिए कि हमें टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन गलत हुए उनका एनालिसिस करना है। ये क्यों गलत हुआ, ये कैसे सही हो सकता था, किस प्रकार से मैं इसमें और सुधार कर सकता हूँ। ये चीज़ अगर आपने नहीं सोची तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर अगली चीज आती है रीस्ट्रक्चर, यानी कि आप अब ये तय कर लीजिए कि जो जो कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए फिर से मुझे एक ढांचा तैयार करना है, रीस्ट्रक्चर करना है। और उस रीस्ट्रक्चर के माध्यम से फिर से जो ढांचा तैयार किया है उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अपनी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारिए, जो अच्छाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको सुधारिए, जिससे और अधिक चीज़ों को आप सीख सकें और बार बार अधिक से अधिक विषय वस्तु को उसमें समाहित करते हुए आगे बढ़ते। निश्चित रूप से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण विषय। अगले विषय के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।